हुक्म देती हैं कि हम अल्लाह से डरें। बेशक हक है। लेकिन क्या हम इन आयतों को सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन जैसा इस आयत को सुनकर पढ़कर हमारे जिंदगी के अंदर बदलाव होना चाहिए, जो हमारे दिल के अंदर खौफे खुदा होना चाहिए, बेशक जो हमारे दिल के अंदर खशियत इलाही होना चाहिए, क्या वो पाई जाती है? जब मैं अपनी मस्जिदों को देखता हूँ, मस्जिद के सफ़ों को देखते हैं, तो बड़ा अफसोस होता है कि जिस कौम को अल्लाह ताला डरने का हुक्म फरमा रहा है, जिस कौम के बारे में अल्लाह फरमा रहा है कि ऐ मेरे बंदो मुझसे डरते रहो, वही कौम मस्जिदों से दूर नजर आती है, वही कौम अल्लाह की इबादत से दूर नजर आती है, अल्लाह की बंदगी से दूर नजर आती है। फिर मोहतरम इस्लामी भाइयों, हम ख्वाहिश क्या करते हैं कि हुकूमत भी हमारी हो, सरवत भी हमारी हो, दौलत भी हमारी हो। जिस चीज को हम छोड़े बैठे हैं वही चीज हमें दौलत भी दिलाएगी, जिस चीज को हम छोड़े बैठे हैं वही चीज हमें हुकूमत भी दिलाएगी। अल्लाह की बारगाह में अगर हम दिल से सजदे में सर को झुकाएं, अल्लाह की बारगाह में दिल से इबादत करें, तो वही अल्लाह हमको शोहरत भी देने वाला है, वही खुदा हमें दौलत भी देने वाला है, वही खुदा हमें इज्जत भी देने वाला है, और वही खुदा हमें जलील भी करने वाला है। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। मोहतरम इस्लामी भाइयों, अभी 2-4 दिन पहले इलेक्शन का रिजल्ट आया, मुसलमान बड़ा मायूस हो गया कि हाय का अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिसने हमको पैदा किया है वही हमारी हिफाजत भी फरमाने वाला है, बेशक हक है। वही हमें जिल्लत भी देने वाला है। मायूस होने की जरूरत नहीं है। जो खुदा हमको पैदा करने वाला है, जिस खुदा ने हमें दुनिया में भेजा है, जो खुदा हमें खिलाता और पिलाता है, जो खुदा हमें रिस्क देता है, जो खुदा हमें औलाद देता है, वही खुदा हमारी हिफाजत भी फरमाने वाला है। सुभान अल्लाह, बेशक हक। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। दिल में आप खौफे खुदा पैदा करके देखो, आप दिल में खौफे खुदा पैदा करेंगे, खशयत इलाही से आपका दिल लबरेज होगा, तो दुनिया की हर हुकूमत का खौफ आपके दिल से दूर जाता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह। मोहतरम इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे माशरे में आप देखिए कितनी खराबियां हैं, उसको दूर करने की जरूरत है। सबसे पहले तो हमें अपने अंदर अमल पैदा करने की जरूरत है, क्योंकि देखिए जलसा जुलूस रोज होता रहता है, लेकिन उसका मकसद क्या है? हमारे खतीब हम तक पैगाम क्या पहुंचाते हैं कि अपने अंदर अमली बेदारी पैदा करें, लेकिन वही चीज हमारे अंदर नहीं है। वो कहते हैं ना कि पूरी रात अगर तकरीर की जाए, नसीहत की जाए और अमल कुछ भी ना हो तो कोई फायदा नहीं है। तो मैं आपके सामने तो बस थोड़ी देर के लिए, आप लोग सोच रहे हैं कहाँ मौलाना साहब को खड़ा कर दिया, नसीहत करने आ गए, अच्छी कायदे शायरी सुन रहे थे। तो मोहतरम इस्लामी भाई, शायरी भी सुनिए और थोड़ी बहुत नसीहत की बातें भी सुनना चाहिए, क्योंकि जो कौम नसीहत सुनना पसंद नहीं करती है और कबूल करना पसंद नहीं करती है, मोहतरम इस्लामी भाइयों, उस कौम का हाल आप खुद जानते हैं। बहरहाल एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन सल्ला अलैहि वाहिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि अशरा, जो उम्मती मुझ पर एक मरतबा दुरूद पढ़ता है, अल्लाह तबारक तआला उस पर 10 मरतबा रहमतें नाज़िल। बेशक सुभान अल्लाह। कितनी प्यारी हदीस है मोहतरम इस्लामी भाइयों। हम गुनाहगार सही, बदकार सही, सियाहकार सही, लेकिन अल्लाह ताला का कितना फजलो करम कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब की उम्मत में हमको पैदा फरमाया। कितना बड़ा उसका करम प्यारे इस्लामी भाइयों। अगर अल्लाह चाहता तो हमको कुछ भी बना सकता था, हमें जानवर बना देता, हमें पेड़ पौधे बना देता, हमें पहाड़ बना देता, लेकिन अल्लाह ने हम पर कितना फजल फरमाया, हमें इंसान बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाया, और सबसे बड़ा फजल अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया। उससे भी बड़ा फजल अल्लाह ताला ने अपने हबीब की उम्मत में हमको पैदा फरमाया। और हबीब की उम्मत में पैदा फरमाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी का वफादार बनाया, गद्दार नहीं बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह। इस पर जितना अल्लाह का शुक्रिया हम लोग अदा करें
जिंदगी बीत जाए, अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते हैं। बेशक अल्लाह ताला ने हमको इंसान बनाकर कितना फजल फरमाया, हम अल्लाह ताला का कितना शुक्रिया अदा करें, जितना करें उतना कम है, लेकिन अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते हैं। मोहतरम इस्लामी भाइयों, आज इस जलसे का ताल्लुक मदरसे की दस्तारबंदी से भी ताल्लुक रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह लाके मुबारकबाद है वो लोग जिन्होंने मदरसे को बनाया, मदरसे में तालीम की इंतजाम किया, मदरसे में बच्चों के खाने पीने का इंतजाम किया। अल्लाह ताला उन भाइयों को दुनिया के साथ साथ दुनियावी और आखिरत की भी तरक्की अता फरमाए। मोहतरम इस्लामी भाइयों, आप देखें, आपके पैसे से अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे पढ़ते हैं, आपके पैसे से बच्चे खाते पीते हैं, कितना अल्लाह तबारक तआला आपको सवाब अता फरमाता होगा। जिन तलबा के बारे में आया है, वे तलबा जो अगर कब्रिस्तान से गुजर जाते हैं, अल्लाह ताला न जाने कितने दिनों के लिए कब्रिस्तान से अजाब को उठा लिया करता है। अल्लाह अकबर, इन तलबा को खिलाने की फजीलत अल्लाह ताला कितनी अता फरमाता है, हम बयान भी नहीं कर सकते हैं। जिनके सीने में कुरान बसा हो, जिनके सीने में पूरा कुरान हिफ्ज कर लिया, जिन्होंने कुरान को अपना मशले राह बनाया, अल्लाह ताला उन बच्चों के सदके में आपको कितनी तरक्की देगा और आपको कितना सवाब देगा, आप शुमार भी नहीं कर सकते हैं। मोहतरम इस्लामी भाइयों, देखिए, हम दुनिया में जो भी अमल करें, चाहे वो किसी शक्ल में हो, नमाज की शक्ल में हो, रोजे की शक्ल में हो, हज और ज़कात की शक्ल में है, वो अमल करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या होता है कि हमारा रब हमसे राजी हो जाए, हमारे रसूल हमसे राजी हो जाए, ताकि हमारी दुनिया भी अच्छी हो और हमारी आखिरत भी अच्छी हो। लेकिन मोहतरम इस्लामी भाइयों, हर अमल का दारो मदार नियत पर होता है, अलामालो बिन नियत, और अमल कुछ भी करे लेकिन अगर इश्क़ नबी नहीं है, इश्क़ रसूल नहीं है, तो सब अमल बेकार हो जाता है। क्योंकि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि जो दुनिया में मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत ना करे वो सच्चा मुसलमान नहीं है। अल्लाह के हबीब ने क्या फरमाया, दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझसे ना करे वो सच्चा मुसलमान नहीं है। अब मोहब्बत का तकाजा क्या कहता है? मोहब्बत का तकाजा तो ये कहता है कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह के रसूल की सुन्नतों को अपनाएं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जो हमको तरीका बताया है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जो हमको दीनी रास्ता चलाया है, उस रास्ते पर चलते रहें और उस रास्ते पर चलकर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के फरमान पर अमल कर कर हम दुनिया भी कामयाब करें और आखिरत भी कामयाब करें। मोहतरम इस्लामी भाइयों, बेशुमार हदीसें पाक ऐसी आती है जो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की दलील देती हैं और हमें बताती हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत के लायक अगर कोई जात है खुदा के बाद, तो अल्लाह के हबीब की जात है। और क्यों ना हो कि वो अल्लाह के हबीब हैं, अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के प्यारे हैं, इमामुल अंबिया हैं, जिनको अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया का सरदार बनाकर भेजा और अपना हबीब बनाया। मोहतरम इस्लामी भाइयों, एक हदीस पाक आपके सामने बयान करूंगा, उसके बाद रुखसत हो जाऊंगा। आप देखें, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और मोहब्बत का दावा भी करते हैं और मोहब्बत करते भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं ना, नबी से मोहब्बत सब लोग करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप देखें, अल्लाह ताला अपने हबीब से मोहब्बत करने वाले को क्या सिला अता फरमाता है। हम तो मुसलमान हैं, अगर गैर भी उनसे मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह तबारक तआला उन गैरों को भी मोहब्बत के सदके में ईमान की दौलत से सरफराज फरमा देता है, बेशक ईमान की दौलत अता फरमा देता है। एक यहूदी लड़का था जो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत करता था, बहुत ज्यादा आपसे मोहब्बत करता था। उसकी आदत क्या थी? अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम जब मस्जिद में तशरीफ लाते तो आपके नाले पाक को सीधी कर दिया करता था, आपके लिए वजू का पानी रख दिया करता था और आपकी खिदमत में रहा करता था, क्योंकि उसने देखा था अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का उठना और बैठना, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का चलना और फिरना, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का खाना और पीना, उसने सब देखा था
और देखने के बाद उसने अंदाजा यही लगाया था, उसका दिल यही कहता था कि कोई झूठा इंसान नहीं है, बल्कि ये तो सच्चों में से सच्चे हैं, ये तो अच्छों में से अच्छे हैं, इनकी पैरवी कर लेंगे, इनकी इत्तबा कर लेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह। कुछ दिन हो गए तो वो लड़का नजर नहीं आया। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा से पूछा कि सहाबा, मेरे प्यारे सहाबा, वो लड़का नजर नहीं आ रहा है जो लड़का मेरे लिए वजू का पानी रखा करता था, जो मेरी नालैन को सीधी कर दिया करता था, वो लड़का नजर नहीं आ रहा है। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो लड़का बिस्तरे अलालत पर पड़ा हुआ है, बिस्तरे मर्ग पर लेटा हुआ है और उसकी मौत बहुत करीब है, बहुत ज्यादा बीमार है। या रसूलुल्लाह, वो इस लायक नहीं कि चल फिर कर आपकी बारगाह में आ सके। तो अल्लाह के नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस पर मेहरबानी आपको आ गई, आपका करम आप उस पर हो गया। आपने फरमाया कि चलो उस लड़के की इयादत को चलते हैं। सुभान अल्लाह। बीमारियों की इयादत करना ये भी हमारे नबी की सुन्नत है। जब भी कोई बीमार हो जाया करे तो उसकी इयादत को जाया करें, यह भी हमारे नबी की सुन्नत है। और जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत की नियत से किसी अमल को करता है कि मेरे नबी ने इस अमल को किया है, तो अल्लाह ताला उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। चाहे वो कोई सुन्नत हो, खाने पीने की सुन्नत हो, उठने बैठने की सुन्नत हो, चाहे वो लेटने की सुन्नत हो, मस्जिद में जाने की सुन्नत हो, कोई सुन्नत हो, आप सिर्फ दिल में ये नियत कर ले कि ये तरीका मेरे नबी का है, मेरे नबी का तरीका ये था चलने फिरने का, खाने पीने का, तो आप दिल में सिर्फ नियत कर लेंगे, अल्लाह ताला उसका सवाब आपको बेशुमार अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम उस लड़के की इयादत के लिए चल पड़ते हैं। उधर वो लड़का जो ज़बाने हाल से अपने बाप से अर्ज कर रहा था कि मेरे बाप, अब तो मेरा आखिरी वक्त चल रहा है, मेरी एक अर्ज है जो तू कबूल कर ले कि मुझे आखिरी मर्तबा मेरे नबी का दीदार करा दे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीदार करना चाहता हूँ, आखिरी मर्तबा दीदार करा दे। वो बाप अपने बेटे की गुजारिश पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चलता है। इधर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा को साथ लिए उस लड़के की इयादत के लिए चलते हैं। मुलाकात हुई, अर्ज किया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा लड़का अगरचे यहूदी है लेकिन वो आपसे बड़ी मोहब्बत करता है, वो आपके मजहब से कोई ताल्लुक नहीं रखता है, दीन इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन वो आपसे बड़ी मोहब्बत करता है, वो आपको आखिरी मर्तबा देखना चाहता है, आखिरी मर्तबा अपना चेहरा अनवर उसको दिखा दीजिए ताकि मेरे लड़के की आखिरी तमन्ना है वो पूरी हो जाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम उस लड़के के पास पहुंचते हैं। लड़का अपनी निगाहों से अपनी आखिरी तमन्ना को जाहिर कर रहा था। उसकी निगाहें कह रही थी कि या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, अभी तक मैं कुफ्र में पड़ा हुआ था, अभी तक मेरे अंदर कुफ्र था, लेकिन या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, दुनिया से जाने से पहले मैं आपका कलमा पढ़ना चाहता हूँ। या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, आपका कलमा पढ़कर आपके दामने करम में आना चाहता हूँ। या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, मुझे अपना कलमा पढ़ा दीजिए। या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, मुझे भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर लीजिए ताकि मैं दुनिया से हंसते हंसते मुसलमान बनकर दुनिया से जाऊं। बेशक सुभान अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम उसके बाप की तरफ देखते हैं। बाप जो कि बेटे से बड़ी मोहब्बत करता था, उसने रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम से कहा, हुजूर, जैसा मेरे बेटे की ख्वाहिश है आप उसको पूरा कर दे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उसको कलमा पढ़ाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़ना था मोहतरम इस्लामी भाइयों कि उसकी रूह उसके जिस्म से परवास कर गई। आप देखें, अभी तक उसकी रूह तड़प रही थी, कुफ्र की हालत में था तो रूह तड़प रही थी, लेकिन जैसे ही दायरे इस्लाम में आ गया, इस्लाम के दामन में आ गया, रसूल का कलमा पढ़ लिया, उसकी रूह उसके बदन से जुदा हो गई, परवास कर गई। अब चूंकि मुसलमान होकर मरा था तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मुसलमान होकर मरा है, लिहाजा मुसलमानों की तरफ इसकी नमाज जनाजा भी अदा की जाएगी, उसको गुस्ल भी दिया जाएगा। मोहतरम इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा ने और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने उसको गुस्ल दिया, कफन पहनाया, उसके बाद सहाबा इकराम उसके जनाजे को लेकर चले।
सोचो मोहतरम इस्लामी भाई, कितना खुश नसीब बच्चा होगा वो कि अल्लाह के सहाबा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा उसको अपने कंधों पे लेकर जा रहा थे। कुछ सहाबा ने गौर किया कि जब उस लड़के का जनाजा लेकर चल रहे थे तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम अपने पंजों के बल चल रहे थे, पूरा पांव नहीं रख रहे थे, सिर्फ पंजा पड़ रहा था उनका। जब उसका जनाजा हो गया, उसको कब्र में लिटा दिया गया, दफना दिया गया, जब हर काम से फारिग हो गए तो सहाबा इकराम की मोहब्बत पर कुर्बान जाए, सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको देखा कि आप उस लड़के के जनाजे में पंजे के बल चल रहे थे, इसकी वजह क्या थी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? रसूल पाक अलैहि सल्लम ने क्या फरमाया कि उस लड़के के जनाजे में इतनी कसरत से फरिश्ते आए थे कि कदम रखने की जगह भी नहीं थी। अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। आप देखें रसूल करीम अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा और मोहब्बत करता था तो अल्लाह ने उसको क्या सिला अता फरमाया कि अल्लाह ताला ने उसके जनाजे में फरिश्तों की जमात भेज दी थी। सुभान अल्लाह, सुभान हम तो मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर रसूल करीम अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत करें और आपकी मोहब्बत का दावा करने के साथ साथ आपके फरमान पर अमल करें तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी कामयाब होगी, हमारी आखिरत भी कामयाब होगी। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। और मोहतरम इस्लामी भाइयों, आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के मुबारकबाद है हमारे मौलाना हाफिज व कारी गुफरान साहब, जो मदरसे की जिनकी देख रेख में मदरसा चलता है, बच्चे तालीम हासिल करते हैं। आप लोग इनका हौसला बढ़ाते रहें ताकि आपके इस बड़े गांव में एक बड़ा इदारा कायम हो, जहां से दीनो सुन्नियत का ऐसा काम हो कि पूरे इलाके में सुन्नियत की एक लहर पैदा हो जाए। आप इनका हौसला इतना बढ़ाएं ताकि ये अपने आप में फख्र महसूस करे कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की एक जमात है जो मेरे सर पर हाथ रखे हुए है, और जब इनके सर पर आपका हाथ रहेगा इंशाअल्लाह इनके कदम पीछे नहीं हटेंगे, इनके कदम आगे बढ़ते जाएंगे और आपके इलाके में इल्म की एक बहार नजर आएगी। अल्लाह ताला हम सबको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।